हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं EVS 1 लेसन नंबर 7 लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको EVS 1 एंड EVS 2 के सारे लेसन के वीडियो इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 7 लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो आपको जो भी पिक्चर्स दिख रहे हैं उनसे आपको कौन सा प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिया है हमें, और यहाँ पे उस लड़की ने जो कहा है ऊपर दिया हुआ है, माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक। तो हमारे एरिया में पानी कितने टाइम आता है, वीक में थ्राइस। थ्राइस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 3 टाइम्स ही आता है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकेंड पिक्चर दिख रहा है, तो उस लड़के ने क्या बोला है यहाँ पे, द गार्बेज हैज़ पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड। तो जो लड़का है यहाँ पे स्कूल से जब जाता है रोड से, तो रोड के साइड में यहाँ पे देखिए आप कितना सारा गार्बेज दिख रहा है कि रास्ते के ऊपर कचरा पड़ा हुआ है। तो उसके कारण उस लड़के को क्या करना पड़ता है, अपना नोज़ कवर करके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि वहाँ पे गार्बेज का प्रॉब्लम है, अच्छे से सफाई नहीं होती है। यहाँ पे थर्ड पिक्चर हमें दिख रहा है, आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज़ नो बाइसिकल ट्रैक। तो इस लड़की का कहना है कि मुझे रोज़ लगता है कि मैं अपने स्कूल के लिए साइकिल लेके जाऊँ, बट वहाँ पे बाइसिकल ट्रैक अच्छे से नहीं बनाए गए। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि रोड प्रॉब्लम है वहाँ पे। उसके बाद फोर्थ वन दिया है, माई फादर हैज़ टू विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड। तो जो उनके फादर है उनका किसी के साथ झगड़ा है अपनी लैंड को लेकर, ज़मीन को लेकर, तो उसके कारण उनको क्या करना पड़ रहा है, दूसरी प्लेस को हमेशा विजिट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें कुछ सारे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, जैसे कि वाटर प्रॉब्लम है, उसके बाद गार्बेज का प्रॉब्लम है, रोड प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट जो होते हैं, झगड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, उसके प्रॉब्लम दिख रहे हैं। तो आगे हमें लेसन में और भी देखना है कि इश्यूज़ इन सिविक लाइफ, हमारे सिविक लाइफ में किस तरीके के इश्यूज़ होते हैं, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं, वी एनकाउंटर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर सिविक लाइफ। तो हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, फेस करते हैं। दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें कि डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। उनके कारण हमें काफ़ी सारे ट्रबल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। समटाइम्स आवर लाइफ इज़ थ्रोन इनटू डिसऑर्डर। तो इसीलिए इसके कारण जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, इसके कारण थ्रोन इनटू डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है, हम अपसेट हो जाते हैं। इफ़ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम दे बिकम वर्स। अगर इन सारे प्रॉब्लम्स को हम ब्लाइंड आइज मतलब क्या, अनदेखा कर देते हैं, उनके तरफ ध्यान ज़्यादा नहीं देखते हैं, तो दे बिकम वर्स, ये ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ते हैं और इनके कारण हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी बढ़ जाती है। सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। द प्रॉब्लम फेस बाय पीपल इन सिटीज़ एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ इन सिविक लाइफ। तो यहाँ पे जैसे हमने बोला था कि सिविक लाइफ के जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, ये क्या होते हैं, अगर सिटी हो या विलेज हो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि रोड का प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, हमारे सिविक लाइफ के प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज़। तो हमें क्या करना है कि ऐसे जो प्रॉब्लम है इसको पहले आइडेंटिफाई करना सीखना चाहिए। वन पर्सन अलोन कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। तो कोई एक पर्सन, सिंगल पर्सन अकेला तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट एंड अ कोऑपरेशन। तो जब हम सब लोग साथ में आएंगे और साथ में काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना, फिर आर्ग्यूमेंट होने के कारण क्या होते हैं, फिर झगड़े होते हैं। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन आवर टाउन एंड विलेजेस। तो अगर सिटी है या फिर विलेज है, हर जगह पे किसी ना किसी वजह से क्या होते हैं, लोगों में डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं, झगड़े होते ही रहते हैं। कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। तो ये भी क्या है, एक तरीके का प्रॉब्लम ही है। द वेल बीइंग ऑफ ए विलेज इज़ अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट। अगर किसी गांव में, किसी शहर में कॉन्स्टेंटली ऐसे हमेशा डिस्प्यूट चलते ही रहेंगे तो ये क्या करता है, विलेज की प्रोग्रेस को अफेक्ट करता है।
उसका क्या होता है, परिणाम होता है विलेज के ऊपर या फिर सिटी के ऊपर भी। इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी एंड ऑब्स्ट्रैक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। तो इसके कारण क्या होते हैं, अगर दो लोगों में झगड़े होते हैं तो वहाँ पे कुछ ग्रुप्स भी बन जाते हैं, फिर यूनिटी नहीं हो पाती है, सब लोग एक साथ में नहीं आते, वहाँ पे ग्रुप्स पड़ जाते हैं हर किसी के। और ये क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट है हमारे प्रोग्रेस के कारण, प्रोग्रेस के लिए हमारी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए कि जहाँ पर लोगों को साथ में आकर काम करना चाहिए, लोग साथ में नहीं आते, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते बैठते। इफ़ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टीज इन्वॉल्व। तो अगर लोकल लेवल पे है, मतलब छोटे छोटे झगड़े हैं, तो इनको क्या कर सकते हैं, बात करके, एक दूसरे के साथ शांति से बात करके भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts। तो अगर दो लोगों में कोई झगड़ा है तो कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व होकर उनको समझा सकती है कि आपको ऐसे झगड़ा नहीं करना है, फिर भी वहाँ पे अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो इनके लिए क्या है, हमें पता है कि कोर्ट में जाते हैं लोग, फिर वहाँ पे कोर्ट में क्या किया जाता है, उनको समझाया जाता है और फिर जो डिस्प्यूट है, उनके प्रॉब्लम से उनको सॉल्व किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, आपको यहाँ पे येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, डू यू नो में हमें रीड करना है। सिंस 2007 द महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन अवर स्टेट। तो हमारे स्टेट में एक मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया जिसका नाम था महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन, कि ऐसा गाँव होना चाहिए कि जहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होते हैं। The aim of this scheme is that village should be able to solve their own disputes through peacefully discussion। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई भी जो विलेज है वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स होती है, ऐसे डिस्प्यूट्स है, इश्यूज़ है कुछ भी लोगों में, तो उनको विलेज में क्या किया जाता था, सॉल्व किया जाता था पीसफुली का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, शांति से डिस्कस करके उसको सॉल्व किया जाना। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स इंक्रीजेस हार्मनी इन द विलेज। तो ये क्या हुआ, इस मिशन के बाद लोगों ने काफ़ी ट्राई किया, अपने जो विलेज की बातें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनको शांति से सॉल्व करना चालू किया। Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace award। तो ऐसे जो विलेजेस होते थे कि जहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, शांति है पूरे गांव में, तो उनको एक पीस अवार्ड दिया जाता था, शांति अवार्ड दिया जाता था। इन सिटीज़ मोहल्ला कमेटीज़ हेल्प टू सॉल्व डिस्प्यूट। तो सिटीज़ में कौन सी कमेटी होती है, मोहल्ला कमेटी। एंड गाँव में महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट चालू किया गया था। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट्स एट अ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आपने ये सुना है क्या, तो क्या ये हमें देखना है नेक्स्ट, कि हिवरे बाज़ार करके एक जगह है, इन द विलेज ऑफ हिवरे बाज़ार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो जो हिवरे बाज़ार है ये कहाँ पे है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है। वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, वाटर शॉर्टेज, मतलब यहाँ पे पानी काफ़ी कम था। दिस इज़ प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड अ पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स। तो उस गांव के लोगों ने क्या किया, एक साथ में आके जो उनका वाटर शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम था, वाटर का जो प्रॉब्लम था, उन्होंने क्या किया, सॉल्व किया। द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व। अगर वहाँ पे पानी कम है तो ऑब्वियसली एनिमल के लिए जो फीड होता है, जो फूड उनको चाहिए, वो भी कम था। लेकिन यहाँ के लोगों ने क्या किया, एक साथ पार्टिसिपेशन करके उन्होंने पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और पानी ज़्यादा होने के कारण फिर एनिमल फीड को जो प्रॉब्लम हो रहा था खाने के लिए उनको, वो भी क्या किया, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ हिवरे बाज़ार हैज़ अ लश ग्रीन सराउंडिंग्स। उन्होंने काफ़ी सारे पेड़ लगाए वहाँ पे। तो अभी अगर आप देखोगे तो हिवरे बाज़ार वहाँ का जो एरिया है, सराउंडिंग में काफ़ी सारे आपको पेड़ दिखाई देंगे, जो स्टार्टिंग में नहीं थे, लेकिन सारे लोगों ने साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को क्या किया है, सॉल्व किया है। मैनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीज़न फॉर दिस एंड सजेस्ट सोल्यूशन। तो ऐसे काफ़ी सारे विलेजेस है जो कि पानी की कमी को क्या करते हैं, फेस करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है पानी कमी होने का, ये काफ़ी सारे विलेजेस में आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे रीज़न क्या है, अगर पेड़ कम होते तो वहाँ पे पानी, मतलब रेन कम होती है, उसके कारण पानी कम होता है। तो ऐसे कई सारे रीज़न्स है कि उनको ढूंढना चाहिए और उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। तो श्रमदान का मीनिंग क्या होता है कि हार्ड वर्क करके हमें क्या करना है, यहाँ पे हार्ड वर्क करके विलेज को क्लीन करना है। द पीपल ऑफ खुडवाड़ी विलेज ऑफ उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। तो जो यहाँ पे उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट दिया है, उसमें एक गाँव है जिसका नाम है खुडवाड़ी। यहाँ के लोगों ने क्या किया,
अपने विलेज को क्लीन करने के लिए श्रमदान करके एक प्रोग्राम को अप्लाई किया, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, लोगों की हेल्प लेके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपने विलेज को साफ किया, क्लीन किया अच्छे से। दे डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन अ क्लीनिंग द विलेज। यहाँ पे क्या करना था, हर एक इंसान को जो विलेज में रहते हैं उनको यहाँ पे हेल्प करनी थी अपने गाँव को साफ करने में। फर्स्ट द वेस्ट वाटर वॉज डील्ट विथ। सबसे पहले क्या करना था कि जो वेस्ट वाटर है उसको अच्छे से क्या करना है, हमें उसके लिए जो भी उनको चाहिए था काम वहाँ पे दिया गया लोगों को कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि वेस्ट वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको डील करना है, उसको साफ करना है। द गार्बेज वॉज यूज टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो अर्थवर्म होते हैं उनसे जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं, खाद जिसे बोलते हैं हम, जो फार्मिंग में यूज़ किया जाता है, फार्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लोगों ने गार्बेज की मदद से अर्थवर्म को बढ़ाया और अर्थवर्म से जो मैन्योर बनता है उसको अपने फार्मिंग में यूज़ करना स्टार्ट किया। और टॉयलेट वॉज बिल्ट इन ईच हाउस। तो गांव में मोस्टली टॉयलेट्स नहीं होते हैं, लेकिन इस गांव के लोगों ने क्या किया, फिर हर एक गांव में टॉयलेट बांधना शुरू किया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे संत गाडगे बाबा यूज़ कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। तो जो संत गाडगे बाबा थे उन्होंने क्या किया, अपने गांव में कीर्तन के ज़रिए कि कीर्तन करके वो लोग क्या करते थे, लोगों को समझाते थे कि हमारे गांव में क्लीननेस की कितनी ज़रूरी है, हमारे गांव को, हमारे घर को हमें कैसे साफ़ सफाई करनी चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, ये समझाते थे। ही टोल्ड द पीपल दैट वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो उन्होंने अपने कीर्तन के माध्यम से लोगों को समझाया था कि क्लीनलीनेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, ये बातें हमारी प्रोग्रेस के लिए कितनी ज़रूरी है, ये समझाया। ही शो पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन एक्शन। तो सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही एक्शन की कि साफ़ सफाई करने का काम वो खुद करते थे, बाद में उन्होंने लोगों को भी ये समझाना स्टार्ट किया था। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता। तो संत तुकडोजी महाराज का नाम आपने सुना ही होगा। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी है और उनके ज़रिए हमें क्या किया है, समझाया है कि क्लीननेस कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। मिळोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मराठी में उन्होंने लिखा था मिळोनी करावी ग्राम सफाई, मतलब सबको साथ में मिलके। ग्राम सफाई का मीनिंग क्या होता है कि हमारा जो गाँव होता है उसको क्या करना है, हमें साफ़ करना है, क्लीन करना है, उसकी सफाई अच्छे से करनी चाहिए। नाली मोरी ठाई ठाई, तो हर जगह पे अगर कोई घर है, गांव है, रास्ता है, उसको सबको हमें क्या करना है, साफ़ करना है। हंसते परहसते साप सरवई चौकड़े मार्ग, जैसे कि हमारा घर, आंगन, रास्ता, सबको हमें क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखेंगे, देखो संत गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज जो है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इनके पिक्चर्स भी दिए गए हैं। न्यूज़पेपर्स कैरी सेवरल आर्टिकल्स अबाउट श्रमदान, कलेक्ट दिस आर्टिकल, डिस्कस द थिंग दैट कैन बी अचीव थ्रू इट। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जैसे कि आर्टिकल्स आते हैं श्रमदान को लेके, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, अपने नोटबुक में भी लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीस कीपर इन योर स्कूल। तो पीस कीपर का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मेडिएटर होते हैं, आपको पता है स्कूल में मॉनिटर्स आप चूज़ करते हो, तो मॉनिटर का क्या काम क्या होता है, सबको शांति से रखना, अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उनको अच्छे से समझाना। तो यहाँ पे डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ ग्रुप ऑफ पीस कीपर इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में ऐसा कोई होना चाहिए कि जो अच्छे से ग्रुप डिस्कशन करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो ये आपको सोचना है। उसके बाद हमें यहाँ पे और भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन देखना है, व्हाट क्राइटेरिया विल यू यूज़ टू सिलेक्ट द पीस कीपर। तो आप कौन सा क्राइटेरिया चूज़ करोगे ऐसे पीस कीपर को चूज़ करने के लिए। उसके बाद थर्ड दिया है, विच रूल्स विल यू इंक्लूड इन द रूल बुक फॉर दिस पीस कीपर। तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए और कौन से रूल्स को आप इंक्लूड करोगे पीस कीपर के लिए। उसके बाद फोर्थ वन दिया है, व्हाट मेथड शुड पीस कीपर यूज़ टू सॉल्व योर डिस्प्यूट। तो उनको कौन सी मेथड को यूज़ करना चाहिए आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये भी आपको सोचना है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व पीसफुली। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि किस तरीके से पीसफुली, शांति से हम अपने डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर अ सोसाइटी टू बी पीसफुल द बेसिक नीड ऑफ ऑल ऑफ इट्स सेक्शन नीड टू बी मेट। तो हमारे सोसाइटी में अगर शांति बननी चाहिए तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हर एक सेक्शन को, मतलब हर एक इंसान को उसकी जो बेसिक नीड्स है मिलनी चाहिए। ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी। तो हर एक इंसान के लिए जो सिक्योरिटी ज़रूरी होती है वो मिलनी चाहिए समाज में। द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट
स्टॉप। तो एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है? अगर कोई बेनिफिट्स मिलते हैं हमारे समाज में तो ऐसा नहीं कि कोई एक को ही सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज। इनइक्वालिटी हो रही है कहीं पे, अगर किसी को ज़्यादा मतलब जो रूल्स कुछ लोग तोड़ रहे हैं उनको नहीं तोड़ने देना है। यहाँ पे सबके लिए सोसाइटी में रूल्स कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, तो हमें इक्वालिटी को मेंटेन करना है। एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ। तो हमें क्या करना है, पब्लिक लाइफ में सबको पार्टिसिपेट करना है अच्छे से। बाय लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड बाय यूजिंग पीसफुल मेथड्स वी कैन क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शांति रखने के लिए, शांति से काम करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छे से रख सकते हैं। पीसफुली एनवायरनमेंट इन अ फैमिली, स्कूल एंड अ कम्युनिटी। जैसे कि बात करेंगे हम फैमिली की, तो फैमिली में भी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके हम पीसफुली एनवायरनमेंट बना सकते हैं। स्कूल में भी और हमारी कम्युनिटी, हमारे समाज में भी हम कुछ ऐसे काम करके पीसफुली सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके पीसफुल शांतिपूर्वक एनवायरनमेंट को हम क्या कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमें, डू यू नो, in order for peace to spread worldwide and for nation to be able to strive for the development of their people, 21st September has been designated by the UN as a International Peace Day। तो वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे जग भर में, पूरे दुनिया में शांति रखने के लिए यहाँ पे 21 सितंबर को क्या चुना गया है, इंटरनेशनल पीस डे, जागतिक शांति दिन जिसे बोलते हैं हम। कब आता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। ऑन दिस डे इन न्यूयॉर्क वेयर द यूनाइटेड नेशन हैव देयर हेडक्वार्टर्स अ बेल इज़ रंग एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो जहाँ पे न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है उनके यूनाइटेड नेशन का, वहाँ पे एक बेल बजती है 10 o'clock को इन द मॉर्निंग। दिस इज़ ए फॉलो बाय अ फ्यू मोमेंट ऑफ अ साइलेंस। तो बेल बजने के बाद कुछ मिनट्स के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए यहाँ पे क्या शांति रखी जाती है। दिस बेल हैज़ बीन मेड फ्रॉम कॉइन्स गिवन बाय पीपल फ्रॉम अराउंड 60 नेशन। तो ये जो बेल बनी है किससे बनी है, 60 नेशन, 60 देशों से जो कॉइन कलेक्ट किए गए हैं उनसे ये बेल बनी है, जिसको 10 बजे बजाया जाता है मॉर्निंग में और फिर साइलेंस मेंटेन किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेसन में हमने काफ़ी सारी जानकारी अच्छे से देख ली है कि हमारे लाइफ में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं हमारी सोसाइटी में, उसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ये सब हमने देख लिया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको लेसन अच्छे से देखना है, स्टार्ट टू एंड तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको लेसन अच्छे से समझ में आ जाएगा।